वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं ऑलरेडी जो मेरा गोल्ड वाला ईटीएफ है उसमें 35 पाउंड का मुझे मुनाफा है। लेकिन एक फ़न फैक्ट ये है कि मेरा जो रिटर्न है उस पर वो माइनस में है, यानी -4.7%। ये स्क्रीनशॉट पे आप मेरे देख सकते हैं, जो मैं लगा दूंगा इसमें। अब ये किस तरह हुआ, यहाँ पर मैंने क्या चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि कुछ अरसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 4 ईटीएफ्स के अंदर, और पहले ही 2 दिन में मुझे 170 पाउंड यानी पाकिस्तानी 65,000 रुपये का नुकसान हो गया था। और उसकी वजह ये थी कि उन चारों में से एक ईटीएफ गोल्ड प्राइसेस से एक्सपोज था, और मेरे इन्वेस्टमेंट करने के फ़ौरन बाद गोल्ड जो है वो क्रैश हो गया। एक दिन में 6% गिर गया, जो कि 2013 से लेकर उस वक्त तक का सबसे बड़ा इंट्राडे ड्रॉप था। यही वजह थी मेरे लॉस की। लेकिन उसी वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं 3-4 हफ्ते के बाद ही प्रॉफिट में आ गया था वापस, और जो मेरा गोल्ड फंड था उसके अंदर मुझे 35 पाउंड का प्रॉफिट था। लेकिन साथ में मैंने एक फ़न फैक्ट बताया था कि जो मेरा रिटर्न था उस गोल्ड फंड के अंदर वो नेगेटिव था। जिन्होंने गैस कर लिया कि ये कैसे हुआ, वेल डन टू दोस्त। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि ये मैंने कैसे किया। इस वीडियो का मकसद जो है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और इसको किसी भी लिहाज से एडवाइस ना समझा जाए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई लाइसेंस है। और ये मैं ज़ाती हैसियत में बना रहा हूँ, इसका मेरे एम्प्लॉयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही जो भी रिसर्च मैंने की है वो सेकेंडरी रिसर्च है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लिहाजा उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लें, और ये जान लें कि गोल्ड या स्टॉक के जो ईटीएफ्स हैं ये काफ़ी हाई रिस्क होते हैं, और आप अपना सारा पैसा भी डुबा सकते हैं। सो व्हाट हैपन वाज, जब क्रैश आया गोल्ड में 6% वो गिर गया एक दिन में, तो ऑब्वियसली पैनिक होने के बजाय, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, तो मार्केट को तो मैं टाइम नहीं कर पाया, गलत वक्त पे मैं एंटर हुआ। अगर 2 दिन बाद एंटर होता तो मुझे बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अब मैं जा चुका था अंदर, तो मुझे लॉस लेने के बजाय ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दूं। हालांकि मैं अपना उस महीने का बजट ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका था जितना मुझे इन्वेस्ट करना था। अब मैं अपने इमरजेंसी फ़ंड से, या जो आपकी इमरजेंसी सेविंग होती है, उसमें से मैंने पैसे निकाले, और मैंने अच्छा पैसा निकाला उसमें से। यानी अगर मैंने पहले 10 पाउंड इन्वेस्ट किए थे, तो क्रैश के बाद यानी जो ड्रॉप आया या डिप आया, मैंने मज़ीद 5 पाउंड यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 50% और इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि पहले तो मैं महंगे ख़रीद बैठा था और मार्केट क्रैश हो गई, लेकिन अब क्योंकि मार्केट क्रैश हुई है तो उस ईटीएफ का जो यूनिट प्राइस था वो कम था, यानी सस्ता था, तो मैंने उसको ख़रीद लिया। तो अगर मैं एवरेज आउट करूं अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को और जो बाद में 50% और की उसको, तो जो पर यूनिट प्राइस है वो मेरी पहले वाली इन्वेस्टमेंट से मुझे कम पड़ेगी। फ़र्ज़ करें अगर एक यूनिट मैंने 70-80 पाउंड का लिया था पहले, क्रैश से पहले, तो बाद में मैंने एक यूनिट फॉर एग्ज़ाम्पल 40 पाउंड का ले लिया, तो जो मेरी एवरेज कॉस्ट आएगी पर यूनिट, चले 70, 65, 70 इस तरह की, इसके बीच में कहीं आएगी। तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, अक्सर लोग यूज़ करते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने या हर थोड़े अरसे में। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टिप है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और उस वक्त मुझे लगा कि यही सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगी, बजाय लॉस लेने के इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मुझे तो वो पैसे चाहिए नहीं थे। मैं तो 2-4 साल 5 साल के व्यू पॉइंट से वो इन्वेस्ट किए थे।